हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या आपसे बात करना चाहते हैं और आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, थ्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, द स्टार आया है यहाँ पे। ये पर्सन जैसे कि आपको अपनी लाइफ का स्टार मानते हैं, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं दुआओं में। आपको खोने का डर इस पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा सता रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे जो खंजर भोंका था, वो एनर्जीज आपके पर्सन करंट में अपने दिमाग में चला रहे हैं या अपने आप को ही जैसे कि पनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर रहकर ये पर्सन अपने आप को सजा दे रहे हैं। ऐसे करंट में इस पर्सन ने तय कर लिया है। ठीक है, आपसे दूर रहना, आपके प्यार के लिए तरसना इस पर्सन की पनिशमेंट है और भगवान यही करेगा इनके साथ। अब इस पर्सन की जिंदगी में हमेशा नेगेटिव एनर्जीज रहेगी और चाहे कितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करे इनकी जिंदगी में, अब कोई जादू नहीं होगा, कोई खुशी नहीं आएगी। आपके पर्सन जो कि खुशियों के लिए तरस रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जिंदगी में सब कुछ हील करने के लिए। अगर इनके घर में भी बहुत ज्यादा अनबन, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां पर भी जो कि एफर्ट्स लगा रहे हैं सब कुछ सॉल्व करे, जैसे कि शांति से सब रहे अच्छे से, लेकिन कोई भी इनको समझना भी नहीं चाहता। ऊपर से घर के लोगों ने इनके घर का माहौल खराब कर कर रख दिया है, जिस वजह से आपके पर्सन का डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, करंट में सिर्फ किसी मिराकल का इंतजार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लव लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं क्योंकि अगर ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो ये हमेशा अपनी जिंदगी में इसी एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, इनको करंट में मिराकल चाहिए। ये भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने प्यार को, आपके साथ रियूनियन को। ये सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया था पास्ट में, क्या आप इस पर्सन को एक चांस दे सकते हो, क्या आप इस पर्सन की गलती को माफ कर सकते हो। ये इस तरह से सोच रहे हैं और जब ये ऐसा सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप कभी माफ नहीं करोगे इस पर्सन को। शायद अब आप इस पर्सन की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हो, जो कि बड़ा सा नो कांटेक्ट आ चुका है आप दोनों के रिश्ते में। शायद ये कभी अब ठीक नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी जिंदगी खुद खराब कर दी है और शायद अब इनकी जिंदगी की नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये चाह रहे इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना। ये चाह रहे कि इनके घर में, आप दोनों के रिश्ते में ये जो टॉवर आया है, ये जो अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों में दरार आई है, वो दरार जल्दी से मिट जाए और आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। ये पर्सन सच्चे दिल से आपको ये बात शेयर करना चाहते हैं। इनकी दिल की फीलिंग्स जो आपके लिए है, इनके दिल में जो आपके लिए तकलीफ है, जो प्यार है और जो ये आपको याद कर कर रो रहे हैं, ये सच्चे दिल से आपको कहना चाहते हैं आपके बिना जो इनके अंदर अकेलापन है। ठीक है, करंट एनर्जी यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है तो रीडिंग सबके लिए आई है। ठीक है, इसलिए मैंने साइंस नहीं बताए हैं। तो ये पर्सन इस वक्त बात तो करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन नहीं लेने की मेन वजह ही यही है कि ये पर्सन जो कि खुद को तो एम्परर समझते ही है, खुद तो इगोइस्टिक है ही, और भले कितनी भी तकलीफ हो लेकिन दुनिया को दिखाना इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता। तड़पते तो बहुत है आपके बिना, दिल तो बहुत करता है कि आकर ये बता दूं इनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, या आकर अभी के अभी आपको बताना चाहते हैं, लेकिन तुरंत इनका ईगो जाग जाता है, तुरंत इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी लगने लगती है। और जो कि इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपके अंदर भी इस वक्त बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, जैसे कि आप अब इस रिश्ते में पैचअप करना नहीं चाहते, ऐसे इनको करंट में लग रहा है। ठीक है, जिस वजह से अपने आप को रोक लेते हैं। बात करना है लेकिन आपकी तरफ से रिएक्शन को सोचकर आपका ईगो ये पर्सन नहीं झेल सकते। ठीक है, मतलब कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, गलती भी मेरी, और जो कि सॉरी भी तू बोलेगी। इनकी गलती होने के बावजूद ये सॉरी नहीं बोलना चाहते। फीलिंग्स बहुत है, गलती रियलाइजेशन है इनको, जैसे कि आप ही की तरफ से सॉरी चाहिए। ठीक है, कि आपने इनको समझा नहीं, आप पहले जैसे जो प्रॉमिसेस आपने किए थे कि चाहे जो हाल है, चाहे जो भी कंडीशन है, भले अगर इनके घर वाले आपको नहीं भी अपनाएंगे लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कोई भी सिचुएशन हो आप अपने पर्सन के साथ जरूर रहोगे, और वो प्रॉमिस आपने निभाया नहीं।
आपकी जो कि कंडीशन सडनली चेंज हो गई, आपको जो कि शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी, क्योंकि आपको और आपके पर्सन को पहले से ही पता था कि आप दोनों का शादी होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों प्रॉब्लम है? और जब ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे उस टाइम पे आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई? आपको पता था ना पहले से कि आपसे शादी नहीं करने वाले हैं, तो फिर आपको इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था इस तरह से। लेकिन आपने उस टाइम पे इस पर्सन को बहुत ज्यादा फोर्सफुली रोकने की कोशिश करी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी और थर्ड पार्टी के पास जाने से रोकने की कोशिश करी, जिस वजह से इस पर्सन को जो कि मतलब गलती भले इनकी है कि इन्होंने आपके प्यार के साथ इनजस्टिस किया, लेकिन इनको आप ही की गलती दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, आपकी कंडीशंस चेंज हो गई, ठीक है। इस वजह से इनको लगता है कि आप तो इनको अब इजीली माफ नहीं करोगे, और जो कि आप दोनों के रिश्ते में अब जैसे कि नो कांटेक्ट ही आ गया है, ऐसे बड़ा सा 2 4 5 साल का, जो कि अब शायद कभी स्टार्ट नहीं होगा, शायद अगर स्टार्ट होता भी हो तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से करंट में अगर आप अपने पर्सन से बात करते हो तो खुद होकर बात करने की कोशिश करते हो ना, तो ये पर्सन आपको बहुत ईगो ही दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप इनको खुद होकर कॉल मैसेज कर रहे हो तो आपको ये रिप्लाई भी अच्छे से नहीं देंगे, और अगर देते भी है तो डायरेक्टली मतलब रूड एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है और ये इनको पता है लेकिन इनको मानना नहीं है, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। सच्चे दिल से सॉरी कहना है लेकिन जबान से निकल नहीं रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, आखिर इनका बिहेवियर इतना क्यों बदल गया है? इतनी एनर्जीज है दिल में लेकिन ये जबान पर लाते नहीं हैं, और ये मेरे व्यूअर्स को इतनी नेगेटिव एनर्जीज, इतनी नफरत भरी एनर्जीज क्यों दे रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है इनके इस रिश्ते की? इनके पार्टनर के बिहेवियर में सडनली इतना चेंज क्यों आया है? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर ये शादीशुदा है और अगर इनका बच्चा हुआ है, ठीक है, तो इनको बच्चे का टेंशन है, और अगर इनका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि इनकी वाइफ माँ बनने वाली है, और अगर आपके पार्टनर लड़की है तो शायद वो माँ बनने वाली है, ठीक है। तो उनका उसका एक स्ट्रेस है इनको, और सेकंड थिंग इनको अपने घर वालों का मतलब कि अपने मम्मी पापा का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है इनके जो घर वाले हैं, इनकी जो रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनका जो बच्चा, ठीक है। इसी वजह से ये जैसे कि अपनी फीलिंग्स को छुपाकर, अपने फीलिंग्स पर पत्थर रखकर आपको जो कि बहुत ज्यादा रूड एनर्जीज अभी भी ये पर्सन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके बिना कुछ भी अच्छा फील नहीं करते, बस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए आपके इस रिश्ते में, और ये नेगेटिव एनर्जी जो इनका ऑब्स्टेकल है वो ऑब्स्टेकल हट जाए। अब कैसे हटना इनको खुद को नहीं पता, कैसे करना है, क्या करना है, इसी वजह से इनको चाहिए मिराकल आपकी इस लव लाइफ में, ठीक है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगर ये इस वक्त मेरे यूवर्स से बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? अगर ये इस वक्त मेरे यूवर्स से बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? अगर ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? वो आपको कह रहे कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। आप इनको कभी भी चीट मत करो, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी सच्चे दिल से आपको चीट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई है, लेकिन ये प्यार सिर्फ आपसे करते हैं, ठीक है। ये जानबूझकर आपको रूड एनर्जीज दे रहे हैं क्योंकि करंट में ये कंफ्यूज है, और इस कंफ्यूजन से एक बार ये हट जाए तब ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। तब तक ये पर्सन आपको इस एनर्जीज में ही रखेंगे, इस नेगेटिव एनर्जीज में ही रखेंगे। लेकिन अगर आपका प्यार है, अगर आपके अंदर वो वाइब्स है कि ये पर्सन जो कि झूठा दिखावा कर रहा है और इसकी सच्चाई मुझे पता है कि ये मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। और अगर आप इनके इस बिहेवियर को नेगेटिव तरीके से लेते हो और इनको लेकर और ज्यादा नफरत अपने दिल में भरते हो तो इनका एक्शन आने में आपको उतना ही डिले होगा, ठीक है। क्योंकि ये सोच तो रहे आपसे बात करना, लेकिन करंट एनर्जीज में नेगेटिविटी बहुत है और कंफ्यूजन बहुत है इस पर्सन को, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? नियर फ्यूचर अगले 8 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में नियर फ्यूचर? पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, यस ऑफर करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा होगा। आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे कि आपको रोना भी आएगा कि ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत रोने के बाद, थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करने के बाद और थोड़ा झगड़ा करने के बाद आप दोनों का यहाँ पे रियूनियन होने वाला है, क्योंकि बॉटम में लवर्स है,
ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आएंगे और जैसे मैंने बोला ये जो रूड एनर्जीज है ना, आपको उनकी बातों से वही रूड एनर्जीज फील होगी, लेकिन फाइनली ये पर्सन जो कि सच्ची फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, पहले आप दोनों का झगड़ा होगा, लेकिन आपके इमोशंस को देखने के बाद इस पर्सन का दिल पिघल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, किंग और क्वीन दोनों आए हैं, और जो कि कप्स है मतलब कि इमोशंस है, तो दोनों एक दूसरे के जैसे कि पहले रूड एनर्जीज आपके पर्सन देंगे, लेकिन उसके बाद आपको देखकर, आपके फेस को देखकर, आपका मासूम चेहरा, आपकी आंखों में आंसू, ये सब कुछ देखकर इस पर्सन का दिल पिघल जाएगा और फिर ये आपके सामने अपने दिल की फीलिंग्स बताएंगे। ठीक है, आप दोनों का रियूनियन हो रहा है अगले 8, 10, 15 दिन, और बहुत डिले हुआ तो 1 महीना। ठीक है, बॉटम में द लवर्स आया है। ठीक है, तो भले करंट एनर्जीज कितनी भी नेगेटिव है आपके रिश्ते में, आप दोनों का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, बस मैं यही कहूंगी कि अगर थोड़ा बहुत बातचीत करंट में आप दोनों में हो रहा है तो झगड़े वाली एनर्जीज से बचो। ठीक है, झगड़ा मत करो, इनको समझने की कोशिश करो, और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब रिप्लाई करो। ठीक है, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, जो भी एनर्जीज आई है जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपको अच्छे से पता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे रिट्रीट आया है, यहाँ पे बॉटम में द लवर्स आया है, यहाँ पे रिट्रीट आया है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ये फॉल्स सेल्फ मास्क यही है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला था नियर फ्यूचर आप दोनों का, जैसे कि पहले आपका झगड़ा होगा, बाद में जो कि आपको देखकर आपके पर्सन के इमोशंस जाग जाएंगे और ये सच्ची फीलिंग्स आपके सामने बताएंगे। तो यही है फॉल्स सेल्फ मास्क। ठीक है, दिल में कुछ है और जबान पर कुछ और है, और ये बहुत जल्दी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन है, रिट्रीट में आ रहे हो। ठीक है, एंजल्स भी आपको करंट में यही कह रहे हैं, तो आपको तो पॉजिटिव रहना है सिर्फ। ठीक है, और ये एनर्जीज को आपको क्लेम करना है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।